मैं खड़ा हूँ इस समय कुलधरा विलेज, और ये कुलधरा विलेज का एंट्रेंस पॉइंट है जहाँ से आप टिकट लेके अंदर जाते हैं। ये एशिया का वन ऑफ द हॉन्टेड विलेज माना जाता है। इसकी अपनी स्टोरी है, पाली ब्राह्मण्स की स्टोरी है, स्टोरी ऑफ प्राइड है, कैसे आत्मरक्षा में और कैसे अपनी सम्मान के लिए ये पूरा, मतलब ये गांव की पूरी स्टोरी है। आपको मैं अंदर डिटेल में बताऊंगा। फ़िलहाल चलते हैं इस गांव में, यहाँ पे लेंगे टिकट और यहाँ से फिर करेंगे एंट्री, और फिर आपको पूरा गांव दिखाएंगे और उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। ये देखो, ये है यहाँ का पार्किंग एरिया, काफ़ी स्पेस है और स्टॉल्स वगैरह भी हैं खाने पीने के। अब तो खुल गया यार, काफ़ी टाइम पहले कुछ नहीं था यहाँ पे। ये देखो सामने जो बेसिकली गांव जो लोग देखने आते हैं ना, वो ये वाला प्लेस है। नहीं तो ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, टूटे फूटे जो घर हैं, ये सारा एरिया इसी में आता है, कुलधरा में ही। तो मेरे पीछे ये रहा कुलधरा, यहाँ पे लिखा है वेलकम कुलधरा। मतलब ये जानो कि ये सिर्फ हॉन्टेड विलेज ही नहीं है, ये पूरी एक मिट्टी की कहानी है, राजस्थान की मिट्टी कहानी है। ये गांव आपका इज्जत, श्राप और बदला आप कह सकते हो, पूरा एक फुल मिक्सचर है गांव। जहाँ तक मैं सही हूँ तो इसके अंदर आपको चमगादड़ काफ़ी मिलेंगे। आवाज़ देखो आ तो रही है। ये देखो भाई साहब, ये देख रहे हो, एकदम लटके हुए हैं। बहुत सारे चमगादड़ हैं इसमें। पिछली बार जब मैं आया था तो मैं इसके अंदर घुस गया था, खतरनाक सीन था, और मैं अकेला टूरिस्ट था उस समय जब मैं इसमें आया था। फटके मेरी। और ये रास्ता है जिधर से आप अंदर जाते हो। ये जो घर बाजू में है ना, ये वाला है यहाँ की मुखिया की बेटी घर, जिसकी वजह से पूरा हुआ था। लेकिन इधर से आप एंट्री लोगे और इधर फिर आओगे। मेरे पीछे जो है ये है एक घर उस टाइम का ही, बिखर गया है। मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ मैं। तो अभी हम जा रहे हैं उसी ज़माने के किसी एक घर में। देखो दीवारें वगैरह कैसी हैं, उस टाइम की ही बैठाई गई हैं, कोई कटिंग नहीं, हाथ से पूरा कर करके छोटे छोटे कंकड़ों के साथ बैठाया गया, दिख रहा है। उस समय का पूरा है डिजाइन। आपको इसके अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है, सर वगैरह होगा तो तब तकलीफ़ हो जाएगी। देखो उस समय के वहाँ पे कुछ छोटा सा अलमीरा टाइप का है सामान वामान रखने के लिए, देख रहे हो। अगर बात करें आर्किटेक्चर वाइज तो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। इधर घर है लाइन से, इधर घर है लाइन से, ये बीच में सड़क है। ये तो खैर नया बनाया हुआ है, लेकिन उस टाइम पे भी यहाँ पे सड़कें रही होंगी, और पूरा उधर से भी पूरा एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर है इसका, पूरे इस गाँव का। रास्ते हैं, और पालीवाल ब्राह्मण जो थे वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर में मास्टर थे ही, तो हो सकता है उस टाइम पर उन्होंने कुछ मैनेज किया हो वाटर मैनेजमेंट को लेके घरों में। हालांकि उसके निशान दिखते नहीं हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कुलधरा विलेज है वो पालीवाल ब्राह्मण्स ने बसाया था। अब बात आती है कि पालीवाल ब्राह्मण्स कौन थे। तो पालीवाल ब्राह्मण जो थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही वेल्दी समाज के लोग थे। काफ़ी पैसा था उनके पास, और उनके पास इतनी बुद्धिमत्ता थी कि उन्होंने इस पूरे डेजर्ट में ना पूरा खेती बसा दी थी। यानी कि एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट में वो टॉप लेवल पे थे। और कुलधरा उन्हीं के 84 गांव में से एक है। तो लोकल लैंग्वेज में इसको 84 गांव भी बोलते हैं। देख लो, ये देखो यहाँ पे भी एक काफ़ी बड़ी सी अलमारी इन्होंने बना रखी है, उसी टाइम की है। पूरा स्ट्रक्चर उस टाइम का है। ये पूरा एक घर है जिसके अंदर हम खड़े हैं इस समय। देखो काफ़ी जगहों पे इन्होंने अलमीरा जैसा बना रखा है सामान वगैरह रखने के लिए। ये पूरा उस टाइम का है, देख रहे हो। अलमीरा, यहाँ जगह जगह अलमीरा है, दिया या सामान जो भी रखने के लिए।
और ये जो देख रहे हो आप, ये भी देखो निकला हुआ है, ताकि कुछ रख सकें यहाँ पे। घर काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बट ठीक है। कौन सा मुझे यहाँ रहना है। तो अब आते हैं स्टोरी मेन, यानी कि कुलधरा की मेन स्टोरी पे, कि क्या हो गया कि इतना समृद्धशाली गांव जो है वो पूरा रातों रात वीरान हो गया, लोग पलायन कर गए। तो कहानी में जो मेन विलन की एंट्री होती है, यानी कि सलीम सिंह की। अब सालिम सिंह कौन था? सालिम सिंह जो था वो था जैसलमेर का दीवान, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, जो कि अपना जो उसका व्यवहार था बहुत ही अय्याश किस्म का इंसान था। तो उसकी नज़र पड़ती है यहाँ के जो मुखिया थे उनकी बेटी पर। तो सालिम सिंह ने ये बोला कि अपने बेटी की शादी मुझसे करवा दो। तो जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो माने नहीं। तो उसने धमकी दी कि अगर शादी नहीं करवाओगे तो पूरे का पूरा गांव मैं उजाड़ दूंगा। तो बोलते हैं कि जो पालीवाल ब्राह्मण थे उन्होंने रातों रात पूरा घर खाली कर दिया, और ऐसा बोलते हैं कि उनके जाने की जो आवाज़ थी वो भी किसी ने सुना नहीं। तो ऐसी स्टोरी थी यहाँ पे सालिम सिंह और पालीवाल ब्राह्मण्स की। कहते हैं पालीवाल बाद में जाके जोधपुर के आसपास कहीं बस गए, लेकिन उन्होंने अपना लोकेशन नहीं बताया। अब हॉन्टेड की स्टोरी क्या है कि उन्होंने जाते जाते श्राप दे दिया कि इस गांव से कोई कुछ भी उठा नहीं पाएगा, कुछ ले नहीं जा पाएगा। तो ऐसा उनका श्राप था, इसलिए गांव श्रापित हो गया। एएसआई ने भी यहाँ पे रात में रुकने पे पाबंदी लगा दी है, तो यहाँ कोई रात में रुक नहीं सकता। शाम को ओपन होता है तकरीबन 8 या 9 बजे, और शाम को 5 बजे ये बंद हो जाता है। कहानी की एक अलग स्टोरी अगर अलग साइड पे जाएं तो बोलते हैं कि सालिम सिंह ने इतना टैक्स लगा दिया कि वो टैक्स जो है यहाँ के पालीवाल ब्राह्मण्स के लिए अनबेरेबल था, तो इसलिए भी वो चले गए। और आसपास के जो लोकल्स हैं वो बोलते हैं कि रात में काफ़ी फुसफुसाहट, लोगों के चलने की आवाज़ें सुनाई देती है, इसलिए भी हॉन्टेड है। और मुझे लगता है, जहाँ तक मैं मानता हूँ, कि यही हुआ होगा, टैक्स का कारण होगा कि यहाँ से चले गए होंगे, और कोई इस गांव से कुछ ले ना जा पाए, कोई बस ना पाए, कुछ हार्म ना करे इस गांव को, तो बाद में हॉन्टेड वाली स्टोरी यहाँ से जोड़ी गई होगी। आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट में जाके बताओ कि हॉन्टेड गांव ये है या फिर ऐसी स्टोरी यहाँ पे बनाई गई। ये देखो, किसी एक घर में ये है गराज, और ये भी मेरे ख्याल से उसी टाइम का है, लग तो रहा है। देखो चक्का अक्का देख के भाई से एकदम, देख रहे हो भाई साहब, गराज ही बना के रखा है यहाँ पे। देखो ये घर थोड़ा सा है, उस टाइम पे किसी रईस आदमी का रहा होगा, तो उसी टाइम का ये पूरा है। देखो यहाँ पे शायद कुछ गणपति जैसी तस्वीर लग रही है, मुझे नहीं पता किसकी है, बट ये उस टाइम का ही है। दिख रहा है? लोगों के लिए भले एक हॉन्टेड विलेज हो, बट मुझे तो ये लगता है एक सिंबल ऑफ प्राइड, कि भाई ये है कि जान दे देंगे, जगह छोड़ देंगे, लेकिन कभी अपनी इज्जत के साथ जो है समझौता नहीं करेंगे। तो ये गांव भी उसी का सिंबल है। यहाँ से लोग चले गए होंगे और फिर बाद में यहाँ से कोई कुछ और ज़्यादा डैमेज ना कर सके, इसलिए हॉन्टेड वाली स्टोरी बना दी गई होगी। नहीं तो आप देखो ना, जो भी उनके सामान थे वो कहाँ गए? सारा सामान तो लेकर ट्रेवल नहीं कर सकते ना, समझ रहे हो आप? ये सब तो मंदिर वगैरह शायद नया बनाया गया है, लेकिन और कोई अवशेष नहीं है सिवाय इन पत्थरों के। ये देखो ये स्टोरी है, आप पॉज करके बाद में पढ़ लेना, ये पूरी स्टोरी है यहाँ का। और इधर मैप। अब बारी है मुखिया जी के घर में जाने की, जहाँ से पूरा कुलधरा की स्टोरी चालू होती है। इन्हीं की बेटी थी जिनकी वजह से ये पूरा चालू हुआ। हालांकि मेन रीज़न सालिम सिंह था, लेकिन चलो चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं क्या सीन है। इस समय मैं हूँ मुखिया जी के घर में, जिनकी बेटे के ऊपर नज़र पड़ी थी सालिम सिंह की। और घर तो बड़ा अच्छा बना रखा है भाई, पहला सीढ़ियाँ वगैरह देखो बना रखी हैं उसी टाइम की, समझ रही है। बाकी पता है तो अभी किया होगा। और तो किसी ने यहाँ पे अपनी मासूका का नाम हमेशा जैसे इंडिया लिख देते हैं उठा के। दिखाओ जरा इसको, दिखाओ ये देवेंद्र सोलंकी फ़ोन नंबर डाल के गए हैं यहाँ पे, समझ रहे हो? 6378773694 या 4444 है शायद। तो समझ रहे हो भाई, हम इंडियंस ने कहीं भी नहीं छोड़ा है। हम कल भी ऐसे थे, हम आज भी ऐसे ही हैं। समझ रहे हो? चलते घर दिखाते हैं आपको।
चलो भाई चलते हैं घर में मुखिया जी के, देखते हैं सिचुएशन। भाई साहब देख रहे हो, ये है एक्चुअली पूरा घर उस टाइम का, पूरा सुरक्षित है और संरक्षित करके इसको रखा है। छतें वगैरह देखो लकड़ी की है, काफ़ी लो फ्लोर है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा, ये 7-7.5 फुट का होगा। ये बीच में आंगन देखो आप, ये देखो पूरा आंगन है ये। और इधर से जो है ये देखो अलमीरा है, यहाँ पे दिया हुआ जलाने के लिए बना है, समझ रहे हो। एक घर ये है, चमगादड़ नहीं है कहाँ भाई साहब, ये देखो ये देख रहे हो चमगादड़ कितने सारे यहाँ पे है। वैसे चिल्ला पे उड़ो मत बाल पे पड़ गया ना भाई, तो ऐसा बोलते हैं बाल उड़ जाता है। तो ये देखो पूरा मेन जो है आपको ऐसा दिखता है एंट्री करते ही, ये देख रहे हो बेहतरीन। मेरे पीछे जो है आपको दिख रहा है ना, ये आप एंट्री करते हो सबसे फर्स्ट आपको नहीं मिलता है। और आपको बता दूं, ये जो पहले पड़ेगा ये आज का मतलब अभी बनाया हुआ है, और वो जो पीछे है उसमें थोड़ा सा आप जाके उस टाइम का देख सकते हो, बाकी आपको पूरा खंडहर ही मिलने वाला है। तो राजस्थान की रॉ सीरीज़ में आज हमने कवर किया कुलधारा विलेज, जो कि एशिया का वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेस भी बोला जाता है। चलो फिर अभी निकलेंगे यहाँ से खोरे के लिए, मिलेंगे अगले ब्लॉग में कुछ और एक्सप्लोर करते हुए। रॉ सीरीज में कुछ और आपको दिखाएंगे, शायद लौंगे वाला या कुछ भी और, राजस्थान में ही रहेंगे फिलहाल। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें। बाय बाय फ्रॉम कुलधारा, जैसलमेर, राजस्थान, भारत।